तांत्रिक बाबा का जादू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक बाबा, बाबा धर्मराज, रहते थे। उनका नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी शक्तियों का आदर करते थे। बाबा धर्मराज अपनी तंत्र विद्या के लिए जाने जाते थे और गांव वाले उनकी मदद के लिए हमेशा उनके पास आते थे। गांव की समस्या। गांव में एक दिन अचानक एक बुरी आत्मा का आतंक बढ़ गया। रात होते ही लोग डरने लगे। बच्चों की नींद उड़ गई और बड़े भी चिंतित हो गए। गांव के सरपंच ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें बाबा धर्मराज की मदद लेनी चाहिए। वही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। लोग तुरंत बाबा के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना और कहा, मैं जानता हूं कि गांव में समस्या है, लेकिन इस समस्या का हल ढूंढने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बाबा की तैयारी। बाबा ने गांव वालों से कहा, मुझे एक रात की तैयारी करनी होगी। मैं तंत्र साधना करूंगा और आत्मा को यहां लाने का प्रयास करूंगा। सभी गांव वाले चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बाबा पर विश्वास किया। बाबा ने जंगल में एक स्थान चुना जहां वह अपनी तंत्र साधना करेंगे। रात होते ही बाबा ने अपनी साधना शुरू की। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और अग्नि के चारों ओर मंडल बनाया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में उम्मीद थी। बुरी आत्मा का प्रकट होना। बाबा की साधना के दौरान अचानक हवा में बदलाव आया। एक काली छाया प्रकट हुई। वह वही बुरी आत्मा थी जिसने गांव में आतंक मचा रखा था। बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने इस गांव को परेशान किया है, तुम्हें यहां से जाना होगा। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कर सकते हो तांत्रिक? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा ने आत्मा को चुनौती दी, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो तुम मेरे मंत्रों का सामना कर सकते हो। साधना का संघर्ष। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का संचार करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। बुरी आत्मा ने बाबा की शक्तियों का मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगी। बाबा ने ध्यान केंद्रित किया और आत्मा के साथ संवाद करना शुरू किया। बाबा ने कहा, तुम्हारी शक्ति का कोई मतलब नहीं है, तुम केवल डर फैलाने आए हो। अगर तुम इस गांव से नहीं गई तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आत्मा ने कहा, मैं यहाँ किसी कारण से आई हूँ, मैं शांति चाहती हूँ। आत्मा का परिवर्तन। बाबा ने आत्मा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वह वास्तव में शांति चाहती थी। उन्होंने आत्मा से कहा, अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो तुम इस गांव को छोड़ दो और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगो। आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बाबा ने फिर से मंत्र का जाप किया और आत्मा को शांति प्रदान की। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, बुरी आत्मा ने अपनी काली छाया खो दी और धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो गई। आत्मा ने बाबा का धन्यवाद किया और गांव को छोड़ दिया। गांव की खुशी। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। जब बुरी आत्मा गांव से चली गई तो सभी ने खुशी से ताली बजाई। सरपंच ने बाबा धर्मराज का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने हमें इस संकट से बचा लिया। आपकी शक्तियां अद्भुत हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तंत्र विद्या की शक्ति नहीं, बल्कि आपके विश्वास और एकता का परिणाम है। अगर हम सभी मिलकर रहें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ज्ञान का प्रसार। बाबा धर्मराज ने गांव वालों को तंत्र विद्या के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि किस तरह वे अपने घरों और गांव की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने मन में शुद्धता रखें और एकजुट रहें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग बाबा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने ये भी सीखा कि नकारात्मकता का सामना करने के लिए सकारात्मकता और एकता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति केवल तंत्र विद्या में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में छिपी होती है।
बाबा धर्मराज ने साबित कर दिया कि अगर हम अपने अंदर के डर को दूर करें और एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करें तो हम निश्चित रूप से विजयी हो सकते हैं। गांव वालों ने बाबा की सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और उस दिन से गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई।